नमस्कार दोस्तों। आज हम यार्न रियलाइजेशन इन स्पिनिंग मिल के बारे में बात करेंगे और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या फैक्टर उसको इम्पैक्ट करते हैं और इसमें मतलब कहाँ-कहाँ से हम रूट कॉज़ से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड एंड एनहांस द यार्न रियलाइजेशन इन कॉटन स्पिनिंग मिल। देखिए जो कॉटन का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पूरी करियर में टेक्सटाइल में और उसमें जो कॉटन के जो प्राइस के बारे में बात करूँ तो बहुत अप डाउन रहते हैं। और इतनी टर्बुलेंस रहती है कि हमको बहुत सोच के उसको टाइमली परचेज़ करना पड़ता है और उसका यूज़ भी हमको अकॉर्डिंगली कंट्रोल करके करना पड़ता है। और इसमें मतलब एक यार्न रियलाइजेशंस एक क्रिटिकल फैक्टर है जो मैं आज आपको डिस्कस करूँगा। तो देखिए यार्न रियलाइजेशन से हमको काफ़ी इम्पैक्ट होता है कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पे। आपको पता होगा कि कोई भी कॉटन मिल में जो सेल्स टर्नओवर होता है उसमें मतलब बेसिकली सेल्स रेवेन्यू होता है, उसका 75% रॉ मटेरियल ही होता है। जो एक मीडियम काउंट जो बनाती है यार्न, रॉ मटेरियल कॉस्ट उसकी इतनी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट है। तो यार्न रियलाइजेशन अगर बढ़ता है तो ऑब्वियसली इसमें विदाउट कॉम्प्रोमाइज़िंग द क्वालिटी इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट काफ़ी होता है। मैं एक और जस्ट आपको बता दूं कि यार्न रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए यार्न रियलाइजेशन का मतलब जितना केजी ऑफ रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया और उसके सामने हमने कितना फिनिश यार्न बनाया उसका जो रेशियो है उसको यार्न रियलाइजेशन बोलते हैं। जो कि जो प्रोडक्शन वेस्ट इसमें बीच में जो आता है उसको निकाल के जो बनता है, मतलब जो रॉ मटेरियल में वेस्ट अलग करके जो बनता है वो फिनिश गुड होता है। तो बेसिकली उस रेशियो को मतलब फिनिश यार्न वेट डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल वेट को यार्न रियलाइजेशन बोलते हैं। देखिए यार्न रियलाइजेशन अगर इम्प्रूव होता है तो डेफिनेटली क्वालिटी विदाउट इम्पैक्टिंग क्वालिटी तो उसको मिल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है। जनरली जो कार्डेड यार्न जो बनाते हैं उसमें जो रियलाइजेशन परसेंटेज आता है वो 85 से लेके 92% तक होता है और कॉम में 68 टू 72% होता है। इसके जो फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं वो है जैसे जो यार्न रियलाइजेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट करते हैं वो है रॉ मटेरियल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि फाइबर लेंथ हो गया, स्ट्रेच हो गया, शॉर्ट फाइबर कंटेंट हो गया, नेप्स काउंट हो गया। तो ये सब क्रिटिकल इम्पैक्ट करते हैं यार्न की क्वालिटी और अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेशंस। जैसे कि लोअर शॉर्ट फाइबर होता है जिसमें उसमें यार्न रियलाइजेशन अच्छा होता है। Same thing type of machinery, the efficiency of machine from the blow room to auto corner is essentially in determining the amount of waste produced and the yarn realization percentage. तो जहाँ पे वेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे यार्न रियलाइजेशन ऑब्वियसली कम होगा। जो मॉडर्न मशीनरी है विथ एडवांस टेक्नोलॉजी जहाँ पे होती है वहाँ पे यार्न रियलाइजेशंस काफ़ी अच्छा होता है। जो टेक्नोलॉजी नहीं आई है इसके हिसाब से अच्छा होता है। जैसे प्रोसेस पैरामीटर भी काफ़ी इसमें इम्पेक्ट करता है कि ऑप्टिमल अगर आपने ह्यूमिडिटी रखी, टेम्परेचर रखा, वो एक जो एक एग्जांपल है जो यार्न रियलाइजेशन अच्छा करता है बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज। वर्कर प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आर वाइटल टू रिड्यूस द हार्ड वेस्ट ensuring consistent yarn quality. Same way, waste management, managing the waste like loss and micro dust efficiently is crucial for improving the yarn realizations. Moisture content, controlling the moisture content in raw material, packed cone, helping reduce the invisible loss and improving the final quality. तो ये जो 6 फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके जो यार्न रियलाइजेशन के लिए। बट मशीन वाइज अगर अपन पैरामीटर अगर एक स्टैंडर्ड सेट करें तो यार्न रियलाइजेशंस का इम्पैक्ट अच्छा है, मतलब इम्प्रूव्ड होती है। जैसे अगर ब्लो रूम से अगर हम बात करें तो क्लीनिंग इफिशिएंसी 50 टू 55% होनी चाहिए। लिंट लॉस है वो बेटर ड्रॉपिंग शुड कंटेन नो मोर देन 20% लिंट्स। नेप जनरेशन शुड नॉट एक्सीड 80% इन ब्लो रूम। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर हमको 65 से लेके 65 रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहनी चाहिए और टेम्परेचर वहाँ पे 34-35 डिग्री रहना चाहिए। अगर ये मेंटेन है तो आपको ब्लो रूम में वेस्ट जनरेशन थोड़ा कम होता है। ऐसे ही अगर आगे बात करें तो जैसे कार्डिंग है तो लिंक्रिन ड्रॉपिंग हो लेस देन 35 होना चाहिए।
फ्लैट स्ट्रिप एंड स्टेशनरी फ्लैट वेस्ट जो है वो 50% के नीचे होना चाहिए। नेप्स रिमूवल इफिशिएंसी जो हम मेज़र करते हैं वो 70% विदाउट एडिशनल वेस्ट होना चाहिए। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर 53 से लेकर 55% होनी चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हम बात कर रहे हैं 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे ही अगर कॉम्बिंग की बात करें तो शॉर्ट फाइबर रिमूवल इफिशिएंसी 65% बाय नंबर परसेंटेज। ड्रॉ फ्रेम की बात करें, जो ड्राइंग जो हम करते हैं वहाँ पे नो गुड फाइबर इन वेस्ट, ये खास देखना चाहिए। एंश्योर नो गुड फाइबर आर प्रेजेंट इन द वेस्ट। सेम अगर आगे बात करें तो स्पीड फ्रेम एंड रिग फ्रेम की बात करें तो लिंट लॉस इन कार्ड बिलो 80 होना चाहिए। क्लियर कट मेंटेन बिलो 60% होना चाहिए। एंड ब्रेकेज रेट मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर 48 से लेके 52% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स स्पिनिंग की बात कर रहा हूँ। और 34 से 37% 37 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसे ही ऑटो कॉर्नर और लिंक कॉर्नर की अगर बात करें तो हार्ड वेस्ट जो होता है वो बिलो 0.4% होना चाहिए। टॉप रिजेक्शन कंट्रोल बिलो 4% होना चाहिए। ह्यूमिडिटी 37 डिग्री टेम्परेचर एंड 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना चाहिए। सेम वे वेस्ट मैनेजमेंट एंड इनविजिबल लॉस की अगर बात करें तो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है रॉ मटेरियल में वो 8% के नीचे होना चाहिए। और पैक्ड जो कॉर्न होते हैं उसमें 8 से 8.5% होना चाहिए ताकि जो वेस्ट है इनविजिबल लॉस है वो कम होता है। प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम होना चाहिए। डेली कैलिब्रेशन होना चाहिए। वेइंग बैलेंस शुड बी कैलिब्रेटेड रेगुलरली। प्रोसेस स्टॉक मैनेजमेंट होना चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। सो अगर ऐसी अगर बात करें तो ऑब्वियसली यार्न रियलाइजेशन इम्प्रूव होता है। अगर एक कैलकुलेशन के हिसाब से अगर बात करें कि जहाँ पे 1% इम्प्रूवमेंट इन यार्न रियलाइजेशन कैन सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है स्पिनिंग व्हील की। एग्जांपल जैसे 25,000 स्पिंडल का यूनिट है एंड उसमें अप्रॉक्सीमेटली सेविंग 2 करोड़ का पर ईयर होता है अगर 1% हम बढ़ाए तो यार्न रियलाइजेशन। उसकी कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन करना चाहते तो वो कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। तो इसका जो कंक्लूज़न ये है कि अगर यार्न रियलाइजेशन अगर हम करते हैं तो यार्न रियलाइजेशन अगर बढ़ता है तो हमको वेस्ट कम हो जाएगा, ओवरऑल इफ़िशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी मिल की अच्छी हो जाएगी। बाय मेंटेनिंग द मशीन स्टैंडर्ड जो मैंने अभी डिस्कस किए, जो उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो ये इजीली पॉसिबल है। और इसका प्रॉपर अकाउंटिंग करना पड़ेगा तभी जाके ये सब पॉसिबल है। तो दोस्तों अगर आपको कोई और पॉइंट्स जो मैंने मिस किया हो यार्न रियलाइजेशन के लिए वो आप बताना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो को आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कोई बात करना चाहते हैं मुझे पर्सनली तो वो भी आप मुझे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।